दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में बात कर रहे थे कोरोना वायरस और महामारी। इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। मेन चीज़ कि महामारी जो कोरोना वायरस है ये पहली नहीं है जो आई है इस दुनिया में। इससे पहले भी बहुत सारी आ रखी है, बट जैसे कि हम यूथ हैं, 18 साल के बच्चे या हमसे छोटे 12 साल के, उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो मेरा मेन मोटिव यही था इस वीडियो का बनाने का कि उन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इससे पहले भी इस तरीके की महामारियाँ आ चुकी हैं जिन्होंने हमारे दुनिया को इससे पहले भी नुकसान पहुंचाया है काफ़ी। जैसे इससे पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है, और जो विशेषज्ञों ने जिस चीज़ पे मेन ध्यान दिया है, ये पेंडेमिक महामारी बीमारियाँ जो पूरी दुनिया में होती है। बीमारियां तो वैसे चल ही रही हैं, पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बट जो ये महामारी है ये हर 100 साल में आती है, हर 100 साल में। और ऐसी महामारी आती है जिससे पूरी दुनिया हिल जाती है। बहुत सोचने वाली बात है कि सिर्फ हर 100 साल में ऐसा क्यों हो रहा है। और ये विशेषज्ञों ने 4 जो महामारियां हैं उसके बारे में बताया गया। इससे पहले भी हुई है, बट उनके इतने प्रूफ्स नहीं है हम लोगों के पास, बताए गए हैं। पर इनके प्रूफ है, रिकॉर्ड्स हैं हम लोगों के पास, फोटोज हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ, हर 100 साल में ये चीज़ हो रही है। आज हमारा चल रहा है 2020। 1720 1720 में सबसे पहले आई थी प्लाग बीमारी 1720 में। उसके बाद आई प्लाग के बाद 100 साल के बाद कॉलेरा। सब जानते हैं कॉलेरा के बारे में, ठीक है। उसके बाद 100 साल बाद 1920 में आया स्पेनिश फ्लू। और 1920 के बाद हम 100 साल काउंट करें तो हमारा आ जाता है सीधा 2020। इसमें हमारे पास आ गया है कोविड-19 कोरोना वायरस, ये चीज। तो विशेषज्ञों ने ये चीज बताई है कि हर 100 साल में पेंडेमिक महामारी आपदा के तौर पर आ ही रही है, हर 100 साल में। और जैसा कि मैंने भी रिसर्च किया है अपने उसमें, तो मुझे भी यही चीज मिली है। प्लाग, कॉलेरा, स्पेनिश फ्लू एंड दिस चाइनीज कोरोना वायरस, हर 100 साल में इस तरीके की बीमारियां हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्लाग के बारे में, जो आई थी 1720 में, और ये उस वक्त चली थी 2 साल तक के लिए, 1722 तक। ये जो ट्रांसमिट होती थी रोडेंट से होती थी। इसमें फीवर आता था, रोडेंट से ह्यूमन में आती थी, और फीवर बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। और इसमें जो थे, क्या कहते हैं, सदर्न फ्रांस में 1,26,000 लोग मारे जा चुके थे इसमें। ऐसा कहा जाता है ये प्लाग, क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रांस में ही हुआ था ये, पर फैला हर जगह था ये। ज़्यादा मैं डिटेल में बता करके वीडियो ज़्यादा लंबी करके बोर नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद दूसरे हम आते हैं, क्या कहते हैं, कॉलेरा हुई थी 1817 से 1820 में, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बहुत सारे लोगों ने इसकी जान अपनी गंवाई थी इसकी वजह से। जैसे इसमें बताया जाता है कि क्या कहते हैं, मैं जो अपनी मैंने डिटेल सर्च करी है उसको पढ़ के मैं बताता हूँ। द फर्स्ट पेंडेमिक ऑफ कॉलेरा बिगन 3 years बिफोर द पोस्ट क्लेम्ड। मतलब 1820 में, क्या कहते हैं, इसका जो रिपोर्ट आई थी, जिसे मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था, पर इससे 3 साल पहले 1817 से ही ये चीज फैली जा रही थी। सिंस फर्स्ट स्प्रेडिंग फ्रॉम कैलकाटा अलोंग द गेंजिस डेल्टा इन 1817, इट हैज किल्ड मिलियंस।
रॉबर्ट वुड जॉनसन फाउंडेशन विच सपोर्ट्स हेल्थ रिसर्च एंड प्रोग्राम। उस वक्त एक फाउंडेशन थी रॉबर्ट वुड जॉनसन के नाम से, जिन्होंने ये सबसे पहले डिस्कवर करी थी 1820 में, पर ये फैल उस वक्त रहा था 1817 से। इसने भी बहुत ज़्यादा जान ली थी, और हम कॉलरा के बारे में जानते ही हैं इसके बारे में। उसके बाद हम आते हैं, क्या कहते हैं, स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू और ये जो कोरोना फ्लू है लगभग सेम ही है। उस वक्त भी स्पेनिश फ्लू से बचने के लिए हम लोगों को यही बोला गया था कि मास्क लगाइए उस वक्त स्पेनिश फ्लू में, और ये उस वक्त हुआ था 1920 में, 1920। और ये जो वायरस इसका था, इसका नाम था H1N1 वायरस, ये थी। और ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स में फैली हुई थी, हर जगह फैली हुई थी स्पेनिश फ्लू। उस वक्त वर्ल्ड वॉर का टाइम था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी। उस वक्त ये फैल चुकी थी बहुत ज़्यादा, जिससे बहुत ज़्यादा जाने गई थी। लगभग 6 लाख the number of death was estimated to at least 50 million 50 मिलियन पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में 50 मिलियन 50 मिलियन लोग मारे गए थे। 50 मिलियन 50 मिलियन कोई कम आंकड़ा नहीं होता। 50 मिलियन को अगर हम क्या कहते हैं इंडियन उसमें देखें तो 50 मिलियन हो गया जी 300 करोड़ लोग, इतने लोग मारे गए थे। और उसके बाद हम आ जाते हैं क्या कहते हैं कोरोना वायरस पे। जो चीज़ चल ही रही है इसका क्या कहते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी गलती इनकी भी थी, क्या कहते हैं चाइना वालों की, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड को रिपोर्ट बहुत देर से करी। उस टाइम पे तो समझ आता है 1920, 1820, 1720 के टाइम पे, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी कि आप किसी को बता सकें। बट ये जो टाइम है इस वक्त टेक्नोलॉजी फास्ट है। अगर यूएसए में एक पर्सन की डेथ होती है, एक बंदा मरता है वहाँ पे, तो हमें आज आधे घंटे में 15 मिनट में पता चल जाता है। टेक्नोलॉजी हमारी इतनी फास्ट हो चुकी है। पर चाइना की लापरवाही की वजह से ये पूरे वर्ल्ड में फैला है, चाइना की लापरवाही की वजह से। इसीलिए क्या कहते हैं पूरी दुनिया इसको चाइनीज कोरोना वायरस भी कहती है, क्योंकि ये चाइना के वुहान शहर से निकला। सबसे पहला केस इनके क्या कहते हैं दिसंबर से पहले ही आ चुका था, पर इन्होंने छुपाया। पर जो वर्ल्ड को डिक्लेयर किया वो किया WHO को 31 दिसंबर 2019 को। और उसके बाद जनवरी में ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है चाइना ने कि क्या कहते हैं आप लोग सब सतर्क हो जाइए। वर्ल्ड को सतर्क किया जनवरी की लास्ट में, जो कि काफ़ी देर हो चुका था। लोग बहुत इधर से उधर माइग्रेट कर चुके थे और ये कोरोना वायरस फैल चुका था, जिसकी वजह से आज इतनी ज़्यादा जाने जा रही है हमारी। जैसा कि मैंने आपको क्या कहते हैं चारों की चारों भी ये आपदाओं के बारे में, महामारी के बारे में बताया। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि क्या कहते हैं आप लोग बस प्रे करिए और दुआ करिए कि क्या कहते हैं जैसे वो बीमारियां ख़त्म हुई, टाइम लगा उसमें, सब लोग उससे उभरे निकले ये चीज़, वैसे हम लोग भी इससे क्या कहते हैं निपट जाए। पहले उस वक्त 2-2 साल 8-8 साल तक गई है बीमारियां, तब तक जाके वो ख़त्म हुई। इस बार तो फिर भी समझ लीजिए हमने क्या कहते 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में हम इस बीमारी पे कॉन्कर कर लेंगे, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है। हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स सारे वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं और उनको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है वैक्सीन के। उससे वैक्सीन बन जाती है तो कोई डरने वाली बात नहीं है ये चीज़, और बन जाएगी वैक्सीन, ये तो 99% कन्फर्म है। अमेरिका ने भी बोल दिया, लंदन में भी रिसर्च चल रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, इंडिया में भी हर कोई लगा हुआ है ये चीज़। इंडिया में भी काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी चल रही है, उसके भी बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। एक हाइड्रोक्विनोन करके दवा है जो इंडिया में ज़्यादा बनाई जाती है और हमने
अमेरिका को, बाकी अलग स्टेट्स को सप्लाई भी करी है ये दवा। इससे भी काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। बट वैक्सीन बन गई तो उसके बाद कोई डर नहीं रहेगा। और मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जितना हो सके बाहर मत निकलिए जब तक इसका इलाज नहीं मिल जाता, अच्छी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए ही आप बाहर जाइए। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही निकलिए। और सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द बेस्ट रेमेडी, सबसे अच्छा इलाज कोरोना वायरस का वो है आपस में दूरी बनाए रखना। आपस में दूरी बनाए रखिए और कोरोना वायरस से बच के रहिए। जितना आप दूरी बना के रखेंगे, इस कोरोना वायरस से बच के रहेंगे। किसी भी चीज़ को आप छुए ना, आप इधर उधर अगर सामान लेने जाते हैं, क्योंकि ये वायरस अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने उस जगह को छुआ है तो ये वहाँ पर भी रहता है 4 घंटे 8 घंटे तक सरवाइव करता है। और आप अगर उसे छू देंगे तो ये आपके में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने सबको यही सलाह दी है कि आप लोग अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ भारत, हंसता भारत, मुस्कुराता भारत। धन्यवाद दोस्तों। हम अपने इस वीडियो